वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से? तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से पहले हमने की बहुत से वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं हेजल के बारे में और बहुत से चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ आपको निबोश एंड आइलो के बारे में डिफरेंस बताएंगे। ये पहला निबोश का स्टार्ट होता है। आपको आइलो के बारे में पता होना चाहिए, आपको निबोश के बारे में पता होना चाहिए कहाँ से आ गया और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप जानिएगा निबोश के बारे में। निबोश क्या है? व्हाट इज निबोश? निबोश स्टैंड्स फॉर National Examination Board, Professional Safety and Healthy, हमारे पास निबोश का मतलब है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से इसका हम कंपैरिजन करेंगे आइलो के साथ। आइलो कंट्रीज इन वन चूना नहीं सॉरी वन सोन्स आइलो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आइलो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है ये इंटरनेशनल की सतह पर है। ये एक यूनाइटेड एजेंसी है आइलो। जो 1919 में इजाद हुई थी। 1919 में ये यहाँ से आया था, यूनाइटेड एजेंसी से। मतलब यूनाइटेड एजेंसी ऐसी एजेंसी को कहते हैं जो यूनियन होते हैं, जिसमें बहुत सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं। इसमें तकरीबन एक करंटली इसमें 193 मुल्क शामिल हैं। 193 कंट्री इसमें प्रेजेंट है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान तो सॉरी नहीं, और ज़्यादा मुल्क इसमें। तीसरा इसमें है ये इसका ऑफिस है हेड ऑफिस। सॉरी, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। इंटरनेशनल लेबर्स लेबर्स standards standards and liberal laws and standards and laws and occupation and convention. ये एक यूनाइटेड
यूनाइटेड एजेंसी है। यूनाइटेड एजेंसी का मतलब है यूनियंस जो इकट्ठे होते हैं। इसमें तकरीबन 193 करंटली कंट्री है या, और ये इसका मकसद है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, जो ला बनाते हैं, कानून बनाते हैं। हम स्टैंडर्ड्स बना आपको सिखाएंगे, जो ला बनाते हैं, कानून बनाते हैं और कन्वेंशन बनाते हैं। इसके बारे में आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे कि कन्वेंशन स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। और ये इसका ऑफिस है मिक्स, हेड ऑफिस इन स्विट्जरलैंड। इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में। और इसका मतलब क्या है? मतलब जब हम ला के बारे में बात करते हैं, ये ला बनाते हैं, ये लोग ला बनाते हैं, ये मिक्स लॉस। और इन लॉस को इन जो ये लोग ला बनाते, कानून बनाते, स्टैंडर्ड बनाते, इनको इन्होंने एक कोड दिया है, ILO C155। ये इसका कोड है। इसका मतलब है जनरल ओशा। जनरल ओश मतलब सेट laws and policies and the policies है ना, and the policies। ये एक ऐसा कानून बनाते हैं, एक ऐसा पॉलिसी बनाते हैं जो इस पर जो सभी इस पर राज्य होते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं जनरल। इसका मतलब है लॉज एंड पॉलिसीज। ओके, और तो हम आते हैं इसकी तरफ, निबुश की तरफ। निबुश का मतलब क्या है आपको मैंने पहले पता है कि एक एग्जामिनेशन होने अक्टूबर के बात होता है। और इसका मतलब क्या है निबुश? थोड़ा रुक जाओ। तो ये हमारे साथ नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म है यूके बेस्ट एग्जाम and occupational and exams and provides the qualification. यहाँ से आपने वहां तक नहीं जाना, क्योंकि ये एक और दायरा है। बहुत से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब हम पेपर्स करते हैं तो हम ये दायरा क्रॉस करते हैं, ये हम बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर हमें ये दायरा नहीं क्रॉस करना चाहिए, मतलब अपने दायरे में लिखाई करनी चाहिए। ये बात, ये पॉइंट याद रखना। यूके बेस्ड एग्जाम्स, ये इसका बुनियाद यूके में रखा था और ये आपको क्वालिफिकेशन मुहैया करता है। मतलब इसमें आप क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। और ये हमारे पास आया था इन 1979 में, 1979 में to provide health and safety qualifications. क्वालिफिकेशंस आपको ये मुहैया करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्वालिफिकेशंस, एंड आपको इम्प्रूव ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग के स्किल्स को, आपके ट्रेनिंग की एजुकेशन को आपको बेहतर बनाता है। एंड द यूजेस लॉज, ये लॉ इस्तेमाल करते हैं, ये बनाते नहीं है।
वहाँ पर हम ला बनाते थे। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये जो है ना, इसका डिफरेंस है कि ये नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्रोफेशनल से standards. What is standards? What is convention? Conventions and standards बहुत बड़ा फर्क है। Standards. What is the standards? Standards means which apart except is all of the country present in ILO International Labour Organizations. इसमें currently 187 कंट्री है। 187 नो 193 country except this province। मतलब जो ये मसला इशू क्रिएट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आईडो में, तो जब हम इस पर मशवरा करते हैं, सारे मुल्क इकट्ठे होकर इस पर मशवरा करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बन जाता है। तो जो मतलब अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो जिसके वोट यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं हम आपको, तो जो मशवरा करते हैं हम, जो भी मसला क्रिएट होता है हेल्थ सेफ्टी के बारे में या फिर हेजर के बारे में, तो जो मशवरा सबसे ज़्यादा कंट्री देते हैं जो मशवरा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड्स। वो हमारे लिए स्टैंडर्ड बन जाता है और स्टैंडर्ड बन जाता है। एंड इसे हम लॉ भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो हम इसको ओके, इसको हम इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हैं। और इसको मैंने कोड भी दिया है C155, ILO C155, इसका अपना कोड है। आपको हमने वहाँ पर सब्सक्राइब करो थोड़ा सा, ओके, ILO C155। अब हम आपको कन्वेंशन के बारे में सिखाते हैं। व्हाट इज द कन्वेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? कन्वेंशन में सिर्फ ये 4 चीज़ें होती है। एक मिनिस्टर, एक एम्प्लॉयर, एक वर्कर, एक एडवाइज़र होता है। जो इंटरनेशनल मीटिंग होता है उसमें ये मौजूद होते हैं, इसे हम कन्वेंशन कहते हैं।